गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, हु बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा? सो करेक्ट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रकूटास। द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा was built by the Rashtrakutas. Ellora is a cave temple. Kailashnath temple located in Ellora cave. So हम एलोरा केव से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जानेंगे। एलोरा इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट located in Aurangabad district of Maharashtra, India. It is one of the largest rock-cut Hindu temple cave complexes in the world. Means ये क्या है? रॉक-कट एक मॉन्यूमेंट है हिंदू मंदिर से रिलेटेड, जहाँ तक कि इसमें जैन और बौद्ध रिलीजियस से रिलेटेड भी केव्स हैं, लेकिन ये वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स केव है। एंड Cave 16 features the largest single monolithic rock excavations in the world, the Kailashnath Temple. मतलब आप एलोरा केव्स में ही केव नंबर 16 जो है उसे ही कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक मीन्स एक सिंगल रॉक है, मतलब एक पहाड़ है या स्तंभ बोल सकते हैं उसे। एक सिंबल स्तंभ को, एक पहाड़ के, एक चट्टान के एक पार्ट को कट करके ही इंग्रेव किया गया है जो उस कैलाशनाथ मंदिर को, इसलिए इसे लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक कट बोलते हैं। और ऑल ऑफ द एलोरा मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी। मतलब एलोरा केव्स जो हैं क्या है, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में ही बने हैं। एलोरा में लगभग 100 केव्स हैं, बट 34 केव्स को ही क्या है पब्लिश किया गया है, जिसे खोला गया है, और 34 केव्स में ही हिंदुज़्म और बौद्धिस्ट और जैन तीनों से रिलेटेड केव्स मिले हैं। तो ये एलोरा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन जनरल था हमारा ऐसे ही। और आज हम अपने डिज़ाइनिंग के पार्ट में ही कैमल बनाना सीखने वाले हैं। तो कैमल आपके ये मैंने ड्रॉ किया है एक, इसी को मैं अभी छोटे पार्ट में आपको बताऊंगी कैसे ड्रॉ करना है। और आपके बुक में पेज नंबर 30 पे आपका ये कैमल दिया हुआ है, इसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जैसे कि हम सारे ही स्केचिंग्स को करने से पहले उसकी कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स लेते हैं, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। वैसे ही हम कैमल को बनाने के लिए भी सपोर्टिंग शेप्स बनाएंगे पहले, उसके बाद फिर उसे ड्रॉ करेंगे। तो कैमल को भी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ओवल शेप हम लेंगे।
यहाँ पे एक छोटा सा और जस्ट इसके ऊपर ही हम एक छोटा सर्कल लेंगे और फिर उसके आगे भी एक छोटा सर्कल। अब हम इसके एक पैर के लिए ये एक सेकेंड हम ये नीचे का ये, फिर देन इसके सेकंड पैर के लिए ये लाइन लेंगे और उसके पीछे के दोनों पैरों के लिए हम एक ये शेप और फिर ये, और उसके पीछे के दूसरे पैर के लिए भी इसी तरह इसे सीधा रखेंगे। अब हम इसकी जो गर्दन का पार्ट है उसे हम लाके यहाँ मिलाने वाले हैं। इसी तरह इसे भी। तो ये हमारे कैमल के लिए कुछ सपोर्टिंग शेप्स रेडी हैं हमारे। अब इस पे हम ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम यहीं से क्लियर करेंगे। यहाँ इसकी पीठ का जो कुछ उठा हुआ सा पार्ट होता है उसके लिए हम यहाँ हाफ सर्कल डाल लें। फिर इसके पीछे के पार्ट के लिए हम जी और अभी इसके गर्दन के लिए हमने ये बना लिया और इसके पार्ट। ठीक है, अभी हम इसके पैरों के शेप के लिए ये यहाँ हाफ राउंड करते हुए थोड़ा, फिर यहाँ से इसे मोड़ देंगे। इस तरह पीछे के इसके पैरों को हम बना लेंगे और जी कुछ करते हुए और हमने इसके पैर बना लिए। इसी तरह इसके सेकंड पैर पे इसे नीचे तक लाके और यहाँ पे इसकी पूंछ के लिए हम कुछ ये शेप बनाने वाले हैं। ठीक है, और इसके आगे के पैरों के लिए अब हम यहाँ एक छोटा सा हाफ राउंड डाल के और यहाँ पे हल्के से ब्रेक करेंगे और फिर देन एक स्ट्रेट लाइन लाके
ये लाके इसे मिला लेंगे इस तरह, और फिर इसके पैरों पे अभी इसके ये आगे के जो दूसरे पैर है वो कुछ पीछे की तरफ मुड़ी हुई हमें बनानी है। तो इसे हम इसको ये यहाँ से थोड़ा दूर होना चाहिए था। एक सेकेंड। ओके, और अब हम कैमल के जो आगे का इसका सिर का पार्ट है उस पे वर्क करेंगे। ये हम इसके सिर के लिए, और इसी तरह एक उसके ईयर्स हम यहाँ बनाने वाले हैं, और दूसरे ये यहाँ पे। अभी जो इसके आगे का पार्ट है हमने ये बनाया, और इसके फेस पे और हमने ये बना लिया इसका आगे का फेस का पार्ट, और यहाँ पे हम उसकी आइज बना देंगे। अब कैमल को हम थोड़ा सा डेकोरेट करने वाले हैं। स्केचिंग हमारी लगभग हो गई है। अब इसके जो एक्स्ट्रा लाइंस है कुछ क्लियर कर लें हम। अभी आप हम जितने अच्छे से चाहो उतने अच्छे से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि हम कर रहे हैं अभी। इसके इस पार्ट पे एक कपड़ा हम ड्रॉ करने वाले हैं, जिसको ऐसे दिखा सकते हैं, और इसके अंदर आप जितना ड्रॉ करना चाहो वो करके, और इसके ये गर्दन के पार्ट पे हम यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके। और इसकी ये बॉर्डर्स हम बना सकते हैं इस पे डिज़ाइनिंग। सो हमारा कैमल बन गया। और तो क्लास अभी देखिए हमने कितना इजीली कैमल ड्रॉ कर लिया है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ सपोर्टिंग लाइन में शेप में हमने एक और शेप लिया था, उसके ऊपर एक और ओवल शेप हमने बनाया ये, और देन उसके ऊपर ही
एक छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, और उसकी पैरों के लिए हमने ये शेप और ये, फिर इसके पीछे के पैरों के लिए, और हमने उसके गर्दन पे ये। तो कुछ इस तरह हमने सपोर्टिंग शेप ली है इसकी, और ये हमने कैमल ड्रॉ कर लिया। तो क्वेश्चन, आज का हमारा क्वेश्चन क्लास, आज का हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 3-dimensional form of art? First option painting, second option graphics, third option sculpture and fourth option music. मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी कला 3 आयामी यानी 3-dimensional कला रूप है? एक आर्ट का एक फॉर्म है, 3-dimensional आर्ट का एक फॉर्म है, यानी चित्रकला, छापा चित्रकला, मूर्ति कला या संगीत कला। तो आई होप आप इसके आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू क्लास।